जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय के अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। संजय उपवाच। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। जब अर्जुन ज़्यादा शोक से युक्त हो गए थे, रथ में बैठ गए थे, आंसू बहाने लगे थे, संबंधियों को देखकर उनके अंदर इतना मोह जागृत हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे ये असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और अर्जुन अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। उनके अंदर अपने कुटुंबियों को देखकर मोह जागृत हो गया। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, यही तेरा इस समय धर्म है। आगे कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन के मन में इतना ज़्यादा कौटुंबिक मोह हो गया था कि वे रथ में बैठ गए थे और युद्ध करने के लिए उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो आगे जानते हैं। अर्जुन उपवाच। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिशुदन, वे दोनों ही पूजनीय है। यहाँ उनका कौटुंबिक मोह इतना ज़्यादा था कि वो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि वे धर्म को भूल गए थे और कौटुंबिक मोह के कारण वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहे थे। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अर्जुन का कौटुंबिक मोह और गुरु के लिए मोह इतना ज़्यादा हो गया था कि वे उनके विरुद्ध युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। वे ये चाहते थे, अगर उन्हें भिक्षा भी मांगनी पड़े, भिक्षा मांगकर अन्न खाकर उन्हें जीवन यापन करना पड़े, तब भी वो भिक्षा खाकर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा उनके अंदर मोह जागृत हो गया था। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन को मोह के कारण यह भी ध्यान नहीं रहा धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ में क्या क्या किया है, लेकिन वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे, उनके साथ युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। इतना ज़्यादा अब मोह जागृत हो गया उनके प्रति। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में आए हैं। ये कहते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि अर्जुन इस समय इस तरह भटक गए थे, उन्हें सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे। वे बोले, हे केशव, क्या करूं, मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की तरह डोल रहा है जिसके दोनों पलरों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हो। मतलब वे ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म के बीच में अंतर तक पता नहीं कर पा रहे थे कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भी वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राजाओं और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों सुख आने वाला और शोक को दूर करने वाला हो। आगे संजय बोलते हैं। संजय उपवाच। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तब हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले,
अब अर्जुन शोक में इतने व्याकुल हो रहे थे, शोक में इतने पड़ गए थे, कौटुंबिक मोह इतना ज़्यादा हो गया था। तो अब श्री कृष्ण उन्हें उस मोह से, उस कौटुंबिक मोह से बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं, जानते हैं। श्री कृष्ण, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। जो ज्ञानी लोग होते हैं वे ना तो किसी के मरने का शोक करते हैं और ना ही किसी के जीवित रहने की खुशी मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो आज जीवित है वो कल मरेगा और जो मर चुके हैं वो पुनः फिर जन्म लेंगे। ये जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये जन्म मरण की प्रक्रिया चलती रहती है। ज्ञानी लोग होते हैं वो अगर कोई जिंदा है या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो दोनों के लिए शोक नहीं करते, उनका मन शांत और एकाग्र रहता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तो तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान का मार्गदर्शन की याचना करते हो। कभी तो तुम ज्ञानियों जैसी बातें करते हो और कभी और फिर कहते हो कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। जैसे दो धारी तलवार होती है वैसे ही तुम्हारा ज्ञान है, क्योंकि जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। जो दो धारी तलवार होती है वो ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में तो अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। क्योंकि कभी कभी तो अर्जुन ज्ञानियों जैसी बातें करने लगते हैं और कभी कभी कहते हैं कि मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे सही मार्गदर्शन करो। तो ये दो धारी तलवार है, या तो फिर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं तो खुद को ज्ञानी माने, अन्यथा शरण में आ गए हैं तो अपने ज्ञान को छोड़कर जो प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं उनका अनुसार वो अनुसरण करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम सिर्फ न इस युद्ध के मध्य रेखा पर खड़े हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के मध्य रेखा पर खड़ी है। क्योंकि इसलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी नहीं मारने से ये नहीं मरेंगे? अर्जुन, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण पहले से ही निश्चित है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले से ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल एक माध्यम मात्र हो, तुम्हारे माध्यम से इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। श्री कृष्ण ने इसमें बताया कि ये युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम मारो या ना मारो, इनका समय निश्चित है, ये तो मरेंगे ही। अगर तुम नहीं भी मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनका समय और क्षण निश्चित कर दिया है। क्योंकि श्री कृष्ण ने इसमें बताया कि वे तो उनका समय निर्धारित पहले ही कर चुके हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, तो उनका समय तो निश्चित ही है। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक फ्री में पढ़नी है, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ऑडियो सुननी है या सनातन विज्ञान को जानना है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वेद पुराण और सनातन ज्ञान। इसमें आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे पुस्तक पढ़नी हो, चाहे ऑडियो सुननी हो, चाहे सनातन विज्ञान को जानना हो। आपको हमारे एप्लीकेशन में 100 से ज्यादा पुस्तकें मिलेंगी। रोज लगातार हम अपने एप्लीकेशन में लगातार नई नई पुस्तकों को जोड़ रहे हैं, जिससे हम सनातन धर्म की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को फ्री में उपलब्ध करा सकें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और सनातन धर्म की पुस्तकें हर किसी को फ्री में उपलब्ध हो सकें। जय श्री राम।